भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कुमार कोठारी ने महात्मा गांधी अस्पताल परिसर का औचक निरीक्षण कर विकास कार्यों को गति दी। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले अस्पताल में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लिया और उनकी गुणवत्ता व प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक कोठारी ने आउटडोर विभाग और विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों से सुविधाओं का फीडबैक लिया। साथ ही निर्माणाधीन मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग की प्रगति की गहन जानकारी ली और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान विधायक कोठारी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मरीजों की सुविधा के लिए सबसे बड़ी घोषणा यह रही कि अस्पताल परिसर में सीताराम धर्मशाला के यहाँ एक और मेन गेट खोला जाएगा ताकि नेहरू रोड की ओर से आने वाले लोगों को अस्पताल पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा परिसर में साइकिल स्टैंड के पास स्थित बंद पड़े सुलभ शौचालय को भी जल्द ही हटाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे अस्पताल की विद्युत लाइनें सुरक्षा की दृष्टि से अंडरग्राउंड की जाएंगी और अस्पताल के डीजी सेट को भी अन्यत्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में मौसमी बीमारियों के कारण अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए विधायक कोठारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को समय पर इलाज, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता और जांच सुविधाओं को सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। PWD द्वारा जो रोड का जो वर्क चल रहा था, CC रोड, उसको इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे। एक सेटिस्फेक्शन वर्क है और साथ ही CC रोड के साथ साथ ही एक साइड तो केबल ट्रेंच बनेगी और एक साइड ड्रेनेज सिस्टम जो पानी की निकासी के लिए, जो हमेशा के लिए जो रहता था ना कीचड़ और वो सब चीज़ें, वो अभी इसके ड्रेनेज के साथ सही हो जाएगी। और उसके साथ साथ जहाँ अपन ने देखा एक पुराना बना हुआ है टॉयलेट वगैरह है, इसको भी डिसमेंटल करने के लिए बोला है। साथ में DG है, इसको भी प्रॉपर ढंग से व्यवस्थित करेंगे। और माणक नगर साइड में वहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस ट्रांसफार्मर को अपन शिफ्ट करा रहे हैं और वहाँ पर एक गेट खोल रहे हैं जो एक रास्ता वहाँ से एंट्री हो जाएगा। माननीय विधायक महोदय लगातार हम लोगों से संपर्क में रहते हैं। यहाँ पे जो मरीज भर्ती रहते हैं उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। इवन रात को 11 बजे 1 बजे भी साहब का फ़ोन आता है, किसी पेशेंट को ICU में लेना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंट ट्रॉमा आता है। तो ये लगातार यहाँ के पब्लिक की सुविधाओं के बारे में हमें निर्देश देते रहते हैं। आज माननीय विधायक महोदय ने इस चिकित्सालय का निरीक्षण किया है और कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। OPD के अंदर जो भीड़ है उसके बारे में हमने MLA साहब से चर्चा की है और आश्वस्त किया है कि उनको 2 काउंटर और बढ़ा देंगे। भीलवाड़ा में गौसेवा के महापर्व गोपाष्टमी को भीलवाड़ा में अपार भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया गया। शहर की कई गौशालाओं में इस अवसर पर विशेष धार्मिक आयोजन हुए, जहां गौवंश का पूजन कर उन्हें 56 भोग अर्पित किया गया। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम के पीछे संचालित गौशाला में सुबह 11 बजे गौमाता की विशेष पूजा अर्चना की गई। ट्रस्ट के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी और सचिव अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान गौमाता को पारंपरिक आहार, पौष्टिक पशु आहार और गुड़ सहित 56 भोग भेंट किया गया। इस मौके पर स्वामी अच्युतानंद ने कहा कि आज गाय पालना हमारे लिए दुर्लभ हो गया है, यही कारण है कि आज घरों में गाय नजर नहीं आती है। उन्होंने सभी से गाय व नंदी की परिक्रमा राज करने का आग्रह किया। रामधाम गौशाला बिना सरकारी अनुदान के भक्तों के सहयोग से चल रही है, ऐसी निरंतरता बनी रहे। उन्होंने गाय व नंदी को जोड़े से गोद लेने की अपील की। संत ने गोपाष्टमी के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये वह पवित्र दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को चराने का कार्य गौचारण शुरू किया था। पिछले 4 वर्षों से रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट द्वारा यहाँ गोपाष्टमी पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गायों के 56 भोग हो रहा है। गोपाष्टमी तो पिछले जब से गौशाला तब से पूजा होती है गायों की, पर 56 भोग गायों के लिए, जिसमें बाटा, खाकला, गेहूं की लड्डू, मक्की के लड्डू और बाजरा, ज्वार, अजवाइन के सभी प्रकार के लड्डू और यहाँ पर हरी सब्जियों का सबका यहाँ भोग लगाया गया है। कि हमारे मध्य में गौ माता साक्षात अमृत स्वरूपिणी हमें अमृत पान करा करके हमारे जीवन को स्वस्थ और आरोग्य रखती है। इसलिए सभी सनातनियों का कर्तव्य है कि वो इस दूध का ऋण नहीं चुका सकते, ये तो असंभव है, पर सेवा करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं और ये सेवा हम सबको करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी इस धरा पर आकर के गौ माता की सेवा करी है। हम तो जन साधारण लोग हैं, हमें भी भगवान कृष्ण का अनुसरण करते हुए गौ माता की सेवा करनी चाहिए।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भीलवाड़ा में विशाल पदयात्रा यूनिटी मार्च एक भारत आत्मनिर्भर भारत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 500 से अधिक विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं सहित आमजन शिरकत करेंगे। इसमें अनेक प्रकार की गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। ये जिलास्तरीय अभियान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिला युवा अधिकारी जयेश मीणा ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 21 नवंबर को विशाल पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 500 का टारगेट रखा गया है और इसमें हम विभिन्न संगठन स्वयं सेवक संघ महिलाएं, एनएसएस यूनिट, स्काउट गाइड युवा, एनसीसी यूनिट और इसके अतिरिक्त कोचिंग, डिफेंस एकेडमी, व्यापारी मंडल को शामिल किया जाएगा। इस पदयात्रा के बीच में कई हॉल पॉइंट भी तैयार किए हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं व नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ शुरुआत और अंत में आत्मनिर्भर भारत की शपथ भी दिलाई जाएगी। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने अपील करते हुए कहा कि 21 नवंबर को आयोजित होने वाली इस पदयात्रा में जिलेवासी अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाएं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के ऊपर भीलवाड़ा में आगामी 21 तारीख को विशाल पदयात्रा का आयोजन होना है। इस पदयात्रा सुखाड़िया सर्कल से स्टार्ट होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्कल पर समापन होगी और इस पदयात्रा के बीच में विभिन्न प्रकार के आयोजन भी किए जाएंगे। ये रूट प्लान भी तैयार किया है जिससे कि ज्यादा लोग इससे जुड़े और हमने बीच में हॉल्ट पॉइंट्स भी तैयार किए हैं जिसमें विभिन्न गतिविधियां होंगी, जैसे नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक गतिविधियां, स्वदेशी मेला भी आयोजित करवाए जाएंगे। साथ ही स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में हम आत्मनिर्भर भारत की प्लेज शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित करेंगे। जिला स्तरीय अभियान इंचार्ज दल जो प्रशांत जी मेवाड़ा की अध्यक्षता में है, उनके द्वारा 21 नवंबर की तारीख इस अभियान के लिए फाइनल की गई है। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में सांगानेरी गेट पर चलती वैन में अचानक आग लग गई। वैन गाड़ी में एलपीजी सिलेंडर भी था। वैन में धुआं उठता देख ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क की तरफ रोका और सीट को बाहर निकाला। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पानी डालना शुरू किया और आग पर काबू करने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार अचानक शॉर्ट सर्किट से वैन के आगे वाली सीट से धुआं निकलने लगा। इस पर ड्राइवर ने जैसे तैसे गाड़ी को साइड में किया, लेकिन तब तक कार की सीट ने आग पकड़ ली थी। इस पर ड्राइवर ने सीट को तुरंत बाहर निकाला। आग लगने की इस घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। इसके बाद वे पानी से भरी बाल्टियां लेकर आए और आग बुझाना शुरू किया। इसी बीच लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही मौके पर मौजूद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ये मारुति वैन एलपीजी गैस से चल रही थी। इसके चलते बड़े हादसे की आशंका में मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। भीलवाड़ा यूआईटी में दलाल के पास निजी फाइल को देखकर यूआईटी सचिव ने उससे पूछताछ की तो वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया और टालमटोल करने लगा। इसके बाद फाइल जिस डिपार्टमेंट से उठाई गई थी, सेक्रेटरी ने उस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ सहायक से पूछताछ की। इसके बाद डाउट होने पर कार्रवाई करते हुए सेक्रेटरी ने वरिष्ठ सहायक को सस्पेंड कर दिया। सेक्रेटरी के इस एक्शन के बाद यूआईटी के अन्य कार्मिकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार यूआईटी सेक्रेटरी ललित गोयल कार्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक आदमी को फाइल ले जाते हुए जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि इस फाइल को वो नियमन शाखा से लेकर आया है। इस पर सेक्रेटरी गोयल भड़क गए। उन्होंने इस फाइल के संबंध में नियमन शाखा के वरिष्ठ सहायक नरेश खोईवाल से पूछताछ की। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यूआईटी सेक्रेटरी ने तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ सहायक खटी को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन ऑर्डर में बताया कि नियमन शाखा में कार्यरत वरिष्ठ सहायक नरेश खटीक ने शाखा की पत्रावली एक प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में दे दी। इसे संदिग्ध मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई 16 सीसी रूल्स के तहत किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त जांच प्रभावित न हो, इसके लिए नरेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबित अवधि के दौरान इनका मुख्यालय संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास विभाग जयपुर में रहेगा। निलंबन काल में नियमानुसार 6 माह की अवधि तक आधा वेतन देय होगा। मेवाड़ में भीलवाड़ा का एकमात्र गौ माता का प्रथम मंदिर सुखाड़िया नगर कोठारी नदी किनारे पर स्थित है, जहां गौ माता की प्राण प्रतिष्ठ गौ माता विराजित हैं।
ये मंदिर भीलवाड़ा की प्रथम गौ माता प्रतिमा के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ गौ माता समाधि स्थल के रूप में विराजित है। गौ सेवकों द्वारा श्री कामधेनु बालाजी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने कहा कि गोपाष्टमी महोत्सव भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा है, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की और गौमाता ने भी सहायता की थी, और अष्टमी तिथि से भगवान कृष्ण और बलराम ने गौचारण की शुरुआत की, तभी से गोपाष्टमी मनाई जाती है। श्री कामधेनु बालाजी मंदिर गौ सेवक सोनू माली ने बताया कि गोपाष्टमी महोत्सव के अंतर्गत गौ माता मंदिर में गौ माता को तिलक चुनर ओढ़ाकर गौ माता के जयकारे के साथ सामूहिक आरती की गई और गौ सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्य कर रहे गौ सेवकों का सम्मान किया गया। सम्मानित होने वालों में सोनू गौर, सुरभि गौशाला एम्बुलेंस चालक शंकर सालवी और श्री राम गौ सेवा समिति संचालक भाई राम लखन नागौरीगार, डन पशु चिकित्सालय में गौ सेवक नारायण लाल, जिनको दुपट्टा पहनाकर सेवा कार्य की सराहना करते हुए बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर भगवान से गौ सेवकों की सुरक्षा की कामना की गई। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन विश्व हिंदू परिषद से बद्रीलाल सोमानी द्वारा किया गया। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा जयपुर मानसरोवर सामुदायिक केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे दिन राजस्थान के सभी शाखाओं से आए सैकड़ों संघ सदस्यों की उपस्थिति में अगले 2 वर्षों के लिए प्रांतीय अध्यक्ष पद पर मोहन सिंह निर्वाचित घोषित हुए तथा वरिष्ठ कर्मचारी नेता संजय झा को प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। झा को प्रांतीय उपाध्यक्ष के पद के साथ उदयपुर जोन के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले का प्रभार भी सौंपा गया है। झा वर्तमान में राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ भीलवाड़ा शाखा के अध्यक्ष पद के साथ साथ अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला भीलवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी निर्वहन कर रहे हैं। झा के प्रांतीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति तथा उदयपुर जोन के प्रभार मिलने से कर्मचारियों में हर्ष और उत्साह का माहौल है। भीलवाड़ा पुराना शहर माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा बड़े मंदिर की बगीची में ठाकुर जी संघ अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। ठाकुर जी को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। पुराना शहर माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष सुमित्रा भदादा ने बताया कि मंडल की सभी सदस्याओं द्वारा अपने घरों से दिए गए मीनू अनुसार विभिन्न प्रकार की सब्जियां, चावल, चवले, कड़ी, मिठाइयाँ, पापड़, पापड़ी, सठर्स भोग आदि का प्रसाद बनाया गया और भगवान के चरणों में 56 भोग लगाया गया। सचिव पूनम पोरवाल ने बताया कि ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया। रंग बिरंगी फूलों की रंगोलियां बनाई गई। भजन गायक के संग सभी महिलाओं ने नृत्य किए। पुराना शहर अध्यक्ष कैलाश बाहेती, मंत्री सत्यनारायण तोतला, युवा संगठन अध्यक्ष मोनू तोशनीवाल, नगर उपाध्यक्ष महावीर समदानी, संगठन मंत्री प्रमोद दाड, विकास समदानी, कैलाश भदादा, मनीष भदादा, हरीश पोरवाल का उपरना पहनाकर स्वागत किया। ठाकुर जी की महाआरती की गई। भीलवाड़ा में दीपावली पर्व पर शहर में पेचवर्क की पोल बेमौसम की बारिश ने खोल दी। नगर निगम, नगर विकास न्यास व सार्वजनिक निर्माण विभाग के घटिया निर्माण कार्यों के हाल ये हैं कि शहर के कई हिस्सों में सड़कें गड्ढों का दंश झेल रही हैं। शहर के अधिकांश पेचवर्क की गई सड़कें भी 3 दिन की बारिश से उधड़ गई है। यहाँ दुर्घटनाएं भी होने लगी है। आमजन का आरोप है कि ठेकेदार सड़कों पर पेचवर्क व डामरीकरण के नाम पर अमानक निर्माण सामग्री डालकर पेचवर्क की इतिश्री कर ली। शहर में सर्वाधिक बुरा हाल सीवरेज परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान उधड़ी सड़कों का बना हुआ है। यहाँ की हालत सुधारने के लिए नगर निगम ने दीपावली से पूर्व यहाँ का पेचवर्क करवाया, लेकिन पेचवर्क के तीसरे दिन ही कंक्रीट बिखर गई और सड़क पर फैल गई। यहाँ जगह जगह गड्ढे पसरे हुए हैं। ऐसे में रेलवे फाटक व सर्किट हाउस की तरफ जाने वाले रास्ते उधड़ चुके हैं। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद नगर अंडरब्रिज में भी बारिश का पानी भर जाने से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस ब्रिज में पानी भर होने के कारण क्षेत्रवासियों को या तो ओवरब्रिज या फिर रामधाम के पास से पटरी को पार करना पड़ता है। भीलवाड़ा सोशल क्रू के बिजनेस क्लब द्वारा आज दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के 50 पदाधिकारियों व सदस्यों ने इसमें शिरकत की। इस दौरान बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। वहीं बैठक के बाद क्लब के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को बधाइयां भी दी। नमस्ते, माई सेल्फ रितु सुशील जैन। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। इस ग्रुप से जुड़ने के बाद लोग मुझे पहचानने लगे। पहले भी काम करती थी, बट इस ग्रुप से जुड़ने के बाद में मेरा काम और मेरा नाम
एंड मेरा रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें इस ग्रुप में आने के बाद बहुत बड़ा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सोशल क्रू इट्स रियली रॉकिंग। मैं जो नहीं जुड़ा है उससे भी रिक्वेस्ट करूँगी, कम एंड जॉइन द ग्रुप। थैंक यू। भीलवाड़ा बिजनेस क्लब की तरफ से मैं भीलवाड़ा सोशल क्रू की जो मेन को फाउंडर है विनीता को मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आई रियली अप्रिशिएट हर एफर्ट्स। और इसकी वजह से हम लोग कई जने यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से मिले हैं, जो घर की चार दीवारी में जो काम करते थे वो आगे प्रमोट हुए हैं, आगे लोगों की पहचान बनी है। हम लोगों ने सबने यहाँ पर ये ठाना है कि हम सब एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, एक दूसरे को इनकरेज करेंगे कि आप अपना क्या बिजनेस है। हम लोग इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू हम एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे को बिजनेस देने का एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिसेस मिनी गुप्ता है। मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ और नोबल स्कूल में पढ़ाती हूँ। भीलवाड़ा सोशल क्रू में 7 अलग अलग क्लब्स बनाए हुए हैं विनीता दी ने, और इसके अंदर बिज़नेस क्लब की आज मीटिंग रखी है। और बिज़नेस क्लब से जितनी भी बिज़नेस वुमेंस हैं उन सभी को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे को बहुत प्रमोट करते हैं और बहुत सभी लेडीज़ को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लेडीज़ को आपस में कैसे कनेक्ट करना है। जनरली क्या होता है, लेग पुलिंग वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है, बट विनीता दी के कारण ये पहली बार मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है जहाँ सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। रक्षा जैन, मिश्री घर से घर तक। जी, जय श्री कृष्णा। मैं विनीता गर्ग, फाउंडर भीलवाड़ा सोशल क्रू। हमारे इस भीलवाड़ा सोशल क्रू में अलग अलग हमने क्लब्स बनाए हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब, मूवी क्लब और बिज़नेस क्लब। आज हमारे बिज़नेस क्लब की दिवाली मीटिंग है, तो यहाँ पर हम लोग सब दिवाली सेलिब्रेट करने आए हैं और हमारी बिज़नेस मीटिंग भी करने आए हैं। यहाँ पर वो लेडीज़ है जो अपना नाम और अपने काम से जानना जाए, ऐसे लेडीज़ इन्होंने ज्वाइन करा है, अपनी खुद पहचान बनाना चाहती है वो। और मैं सभी लेडीज़ को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। बोला है मैं अयाना शर्मा, को फाउंडर ऑफ नायराज ऑर्गेनिक एसेंशियल। हम लोगों ने भीलवाड़ा सोशल क्रू के थ्रू जो बिज़नेस क्लब है उसकी मैं एडमिन हूँ। एंड हमारा यही एक मोटो है कि जो भीलवाड़ा की लेडीज़ है, इवन भीलवाड़ा के बाहर की भी जितनी लेडीज़ हैं, वो सब बिना अर्निंग के भी कमा सके, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के दे कैन जॉइन दिस ग्रुप और उसके बाद दे कैन अर्न विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो भीलवाड़ा सोशल क्रू का जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर लेडीज़ है, उसके अलावा जो बिना कमाने वाली लेडीज़ है वो भी कैसे अर्न कर सकती हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर वांट टू टेल एवरी वुमेन कि हर लेडी कमा सकती है, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना ज़रूरी है। मैं नायराज ऑर्गेनिक एसेंशियल से अयाना शर्मा, थैंक यू सो मच। जी, मैं डॉक्टर हर्षिता अग्रवाल, मैं भीलवाड़ा सोशल क्रू की सेक्रेटरी हूँ और मैं भी एक हिस्सा हूँ जो हमारा बिज़नेस क्लब है उसका। इसमें अराउंड 50 लेडीज़ हम लोग साथ में हैं और ये बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। आपको एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक लेडी के लिए घर से बाहर निकलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो किस तरह से वो घर मैनेज करते हुए अपने बिज़नेस को ग्रो कर रही है, वो सब चीज़ें हमें समझ आ रही है इस क्लब से। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।